विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। तीर्थों का नाम लेकर के स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठ करके संध्या का अनुष्ठान करें और फिर पूजा कार्य प्रारंभ करें। मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करना चाहिए। पूजन सामग्री अपने दाहिने रख लें, सुंदर आसन पर बैठें, पहले न्यास करें, फिर महादेव जी की पूजा करें। महादेव की पूजा करने के पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, दिक्पालों की, इनकी भली बात पूजा करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जो है अष्टदल कमल के आसन पर बैठावें, 3 आचमन करें, फिर दोनों हाथ धो करके 3 प्राणायाम करें। कुंभक करते समय ये ध्यान करें अपने हृदय के अंदर कि भगवान पंचमुखी सांब सदाशिव स्फटिक की तरह श्वेत वर्ण वाले व्याघ्र चर्म को धारण करते हुए हमारे हृदय में विराजमान है और हमारा कल्याण करना। इस प्रकार से ध्यान करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संकल्प करें। संकल्प के बाद अर्घ्यपाद्य आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रख दें और बहुत विधिपूर्वक पूजन करना हो तो 9 कलश स्थापित करें। उन कलशों को कुशाओं से ढक करके रख दें और कुशाओं से जल लेकर के उन सब कलशों का प्रोक्षण करें। फिर उन सभी कलशों में शीतल जल डालें। बुद्धिमान पुरुष देखभाल करके प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्य डालें। जो पाद्य पात्र है उसमें खस और चंदन को डाल दें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सबको कूट पीस करके चूर्ण बना ले और इस चूर्ण को आचमन वाले पात्र में डालें। इलायची और चंदन सभी हर पात्र में पड़ना चाहिए। भगवान महादेव जी के पार्श्व भाग में मतलब पीछे उनके नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, पुष्प, दीप, धूप, भांति भांति के नैवेद्यों के द्वारा उनकी पूजा करें और फिर भगवान का जो है आदि में प्रणव तथा अंत में भगवान के नाम में नमा लगा करके उनके लिए उचित मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय। और ये भाव करें कि भगवान अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान है, उनके साथ में बाईं तरफ माँ उमा देवी विराजमान है। इसके बाद जो है सद्यो जाताम इति मंत्रों से उनका आवाहन करें। वामदेवाय नमः से आसन पर बैठाए। तत्पुरुषाय मंत्र से रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देवता का सानिध्य प्राप्त करें। अघोर मंत्र से उनको वहाँ निरुद्ध करें और फिर ईशान मंत्र से उनका पूजन करें। सारा पूजन करने के बाद उनको अर्घ्य दें और उसके बाद फिर चंदन मिले हुए जल से विधिपूर्वक उनको स्नान करावें। पंचगव्य जैसे बनाया जाता है उसी तरह से 5 वस्तुएं लेकर के गाय के दूध, दही, घी, मधु, चीनी और घी और शहद इसको मिला करके पंचामृत बनाएं। उस पंचामृत के द्वारा पृथक पृथक भी इकट्ठा मिला करके भी भगवान को स्नान कराएं। फिर श्वेत वस्त्र के द्वारा भगवान को पोंछ करके शुद्ध करें। कहते हैं कि जब तक भोलेनाथ के शरीर पर जल लगा रहे तब तक चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए, सूखा करके तब उनको चंदन चढ़ावें। सुंदर अक्षत के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा करें। उनके ऊपर कुशा, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफ़ेद कनेर, बेला, कमल, उत्पल आदि भांत भांत के सुंदर सुंदर फूल और चंदन के द्वारा उनकी पूजा करें। भगवान शिव के ऊपर हमेशा जल की धारा गिरती रहे ऐसी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों के द्वारा उन भोलेनाथ को स्नान कराएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करें। ये पूजा समस्त फलों को देने वाली है। और अंत में सब करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। महाराज मेरे लिए कोई दूसरा शरण देने वाला नहीं है, इसलिए प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, मेरी शिव में भक्ति हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार से जो प्रतिदिन पूजन करता है उसे हर प्रकार की सिद्धि मिलती है। वो उत्तम वक्ता होता है, मनोवांछित फल को प्राप्त करने वाला होता है, रोग कष्ट उसके सब दूर हो जाते हैं।
उसके अंदर गुणों की ऐसी वृद्धि होती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। ऋषियों तुम्हें और क्या सुनाएं? ऋषियों ने कहा आपने बहुत सुंदर सुनाया और हमारे लिए जो कल्याण कारक है और कुछ सुनाइए। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि एक समय की बात है, मैं सब तरफ से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर क्षीर सागर के तट पर ले गया। वहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु जहाँ निवास करते हैं, देवताओं के पूछने पर जो है विष्णु भगवान ने वहाँ बताया कि सबसे श्रेष्ठ पूजन शिव जी का। एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो भगवान शिव का पूजन नहीं करता उसके जीवन की सबसे बड़ी हानि है। जो मन से उनका चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं भोलेनाथ को, वो कभी दुख के भागी नहीं होते। भव भक्ति पराये च भव प्रणत चेतसा भव संस्मरणाये च नते दुःखस्य भाजना। जब भगवान ने ऐसा उपदेश दिया तो देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और बोला कि हमें एक शिवलिंग प्रदान करें जिससे कि हम जो है पूजन कर सकें। विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा को बुला के कहा, विश्वकर्मा जी मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग निर्माण करके प्रदान करो। तो बड़े सुंदर सुंदर जो है शिवलिंग बना करके विश्वकर्मा जी ने दी। और उस समय जो है उसके पूजन की विधि सबको बताई, कैसे कैसे पूजन करना चाहिए। और एक बात विष्णु भगवान ने कहा कि पूजन चाहे छोटा हो जाए लेकिन भगवान का ध्यान कभी छोटा नहीं करना। ध्यान से पूजन करना, ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। अब मन शुद्ध होता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक वस्त्र जो है गंदा रहता है तो मैले कपड़े पर कभी रंग नहीं चढ़ता। तो यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यम पूजनादिकम बिना पूजन दानादि पातकम न च दूरता। बिना पूजन के और बिना दान के पाप क्षय नहीं होते। पापों को क्षय करने के लिए मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पंच देवता जो अपने यहाँ कहे गए हैं, गणेश, सूर्य, दुर्गा, विष्णु और भोलेनाथ, तो इनका अगर सबका न कर सके तो कम से कम भगवान शंकर की का पूजन बड़े उत्तम विधि से करते हैं। आगे सूत जी कहते हैं कि मैं अब आप लोगों को बहुत एक सुंदर विधि भगवान के पूजन की बताता हूँ, ध्यान से सुने। इस विधि से पूजन करने पर समस्त अभीष्ट फल प्राप्त हो जाते हैं। साधक को चाहिए कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठें, सांब सदाशिव का स्मरण करें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मेरे प्रभु आज आप मुझे पूजन प्रदान करने का अवसर दें, मैं भी पूजन कर सकूं, पूजन करने का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार से कह करके गुरुदेव की चरण पादुकाओं का ध्यान करें, फिर नहा धो करके तैयार हो जाएं। स्नान के समय अपना मुंह उत्तर की ओर रखें या पूरब की ओर, जैसी सुविधा हो। स्नान के बाद संभव तो तर्पण भी करें, धुला हुआ वस्त्र पहने, आसन की व्यवस्था करें बैठने के लिए। अगर चौकी इत्यादि है तो काष्ठ की बनी हुई हो, उसके ऊपर बिछाने के लिए मृग चर्म या कंबल इत्यादि की व्यवस्था करें। उस आसन पर बैठ करके फिर पहले भस्म से त्रिपुंड लगाएं अपने ऊपर। त्रिपुंड लगाने के बाद रुद्राक्ष धारण करें। फिर अपना नित्य का पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भोलेनाथ की आराधना करने के लिए सबसे पहले 3 बार मंत्र द्वारा आचमन करें और वहाँ शिव जी की पूजा के लिए अन्न जल ला करके पहले से रख लेना चाहिए। जल, गंध और अक्षत से एक अर्घ पात्र लेकर के अपने दाहिनी ओर रखें। फिर गुरु का स्मरण करके संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए भक्ति भाव से सपरिवार शिव जी का पूजन करें। एक मुद्रा दिखा करके सिंदूर आदि उपचारों के द्वारा गणेश जी का पूजन करें। सबसे पहले शुभ और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़ करके नाम के साथ चतुर्थी भक्त कहते हुए प्रणाम करें। जैसे ओम गंग गणपतये नमः,
अथवा ओम लक्ष्य लाभ होता है सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। इस तरह से उनसे प्रार्थना करें। फिर कार्तिकेय के सहित गणेश जी का पूरी भक्तिभाव से पूजन करें, दोनों को फिर से प्रणाम करें। इसके बाद जो भगवान के द्वार पर खड़े रहते हैं द्वारपाल, उनका पूजन करें और उसके बाद माँ पार्वती का पूजन करें। चंदन कुमकुम धूप दीप आदि अनेक उपचारों के द्वारा नाना प्रकार के नैवेद्यों से भगवती शिवा का पूजन करें और उसके बाद उनको प्रणाम करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए तैयार हो जाएं। मिट्टी का शिवलिंग बना करके विधि पूर्वक स्थापित करें। अर्घ पात्र से शिवलिंग का प्रक्षालन करें और मन को भगवान शिव से कहीं अलग न ले जाएं। पूजा सामग्री को अपने पास रखें। उसके बाद मंत्र दिए हैं भगवान के आवाहन के, स्थापन के, पूजन के, उनका सबका ध्यान करके उनको बुलाएं, उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद भगवान शिव के 11 नामों के द्वारा जलधारा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं और नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द ये सब चढ़ाएं। 5 मुख वाले परमात्मा शिव को फूल चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार अभिलाषा करते हुए कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, पुष्प पुष्प, धतूर, मंदार, गुमा, तुलसी का फूल, बिल्वपत्र चढ़ा करके बड़े भक्ति के साथ भगवान शंकर की पूजा करें। अगर बाकी सारी वस्तुओं का अभाव है, कोई सामग्री नहीं मिल पा रही है, तो केवल बिल्वपत्र ही चढ़ा करके पूजन संपन्न कर लें। बिल्वपत्र चढ़ाने से ही शिव जी की पूजा सफल होती है। इसके बाद सुगंधित चूर्ण या सुगंधित तेल इत्यादि वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान को लगाएं। फिर गुग्गुल और अगर की धूनी दें। उसके बाद घी से भरा हुआ बढ़िया घी वाला दीपक उनको समर्पित करें और उसके बाद उनका मुख धुलाएं। मुख धुलाने के बाद उनको नाना प्रकार के जो है भोजन का भोग लगाएं, आचमन कराएं और उसके बाद उनकी आरती उतारें। आरती के बाद उनकी जो है स्तुति करें। फिर धीरे धीरे उनकी परिक्रमा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि मैंने अज्ञान से जानबूझकर जो भी पूजन इत्यादि किया है आपकी कृपा से सफल हो जाए। मैं आपका हूँ, अब मेरे आप हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करके पुष्पांजलि करें। फिर उसके बाद उनका विसर्जन करें। इसके बाद परिवार सहित अपने स्थान को वापस आएं। जब पूजा का समय हो तब पुनः वहाँ जा करके फिर जो उनका पूजन करें। शंकर भगवान की बार बार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और जलहरी में जो जल स्नान कराया उसको अपने हृदय से मस्तक से लगाएं। इस प्रकार से जो भगवान की पूजा की विधि बताई। और आप क्या सुनना चाहते हैं? तो ऋषियों ने पूछा, सूत जी बताते हैं पूजन में कौन कौन सी वस्तु चढ़ानी चाहिए, किस वस्तु का क्या फल होता है। जिसको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा हो वो कमल, बेलपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प से भगवान की पूजा करें। अगर 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों के द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है और 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा कही गई है और 16 पलों का एक प्रस्थ होता है, 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र पुष्प इत्यादि को तौलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से भगवान शिव की पूजा हो जाती है तो सकाम पुरुष अपने सारे अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं जब भोलेनाथ के समक्ष मृत्युंजय मंत्र का 5 लाख जप पूरा हो जाता है तो भगवान दर्शन देते हैं। 1 लाख जप करने से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरा लाख जप पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और जब 5 लाख की जब संख्या पूरी होती है तो भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाते हैं
और अगर इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं उनको चाहिए कि 1 लाख दर्भ के द्वारा, कुशाओं के द्वारा भगवान शिव का पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र जो हम संख्या बता रहे हैं वो लाख की ही समझनी चाहिए। आयु की रक्षा करने वाला 1 लाख दूर्वा भगवान शिव को चढ़ाएं। जिनको पुत्र की अभिलाषा हो वो धतूरे के 1 लाख फूल से भगवान का पूजन करें। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में बड़ा शुभ माना जाता है। अगस्त्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। तुलसी दल से अगर भगवान शिव की कोई पूजा करता है तो भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। लाल और सफेद 2 प्रकार के मदार होते हैं, अपामार्ग लाचिचरा और श्वेत कमल। इनके 1 लाख फूलों के द्वारा पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। अड़ाहुल के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर माने कनेर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के समय उपयोग में लाए जाएं तो रोगों का उच्चाटन हो जाता है, रोग चले जाते हैं। बंदूक दोपहरिया फूल के द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव जी की पूजा करके मनुष्य वाहनों को प्राप्त करता है। अलसी के फूल से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष विष्णु भगवान को प्रिय होता है। शमी पत्रों से भगवान की पूजा करने वाला मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल शिव जी को पर चढ़ाने से भगवान शिव सुंदर पत्नी प्रदान करते हैं और पहले से हो तो उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सिंधुआरी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाएं प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। और वर्तमान ऋतु में जो समय से फूल पैदा हो रहे हैं ऋतुकाल वाले, यदि वे शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो मोक्ष प्राप्त होता है। राई के फूल से शत्रुओं को मृत्यु प्राप्त होती है। इन सब फूलों को 1 लाख संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़ा को छोड़ करके सारे फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है, लेकिन ये चावल अखंडित होने चाहिए, टूटे न हो, और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर जब शास्त्रार्चना करें तो उनके ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी वस्त्र पर जो है चावल चढ़ाएं तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ 1 श्रीफल चढ़ाएं और उसके बाद धूप करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। शिव जी के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने के लिए शास्त्रों में कहा गया है वहाँ 108 मंत्र जपना चाहिए। तिल के द्वारा भोलेनाथ को 1 लाख आहुतियाँ दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से भगवान की पूजा की जाए तो बड़े बड़े पातक नष्ट हो जाते हैं। जौ के द्वारा की हुई भगवान शिव की पूजा स्वर्गीय सुख को देने वाली होती है। गेहूं के पकवान से बने हुए शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है और अगर उससे 1 लाख बार पूजा की जाए तो संतान की वृद्धि होती है। मूंग चढ़ा करके भगवान की पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी नाम का एक अन्न होता है, उसके द्वारा शिव जी का पूजन करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल मिल जाते हैं। अरहर के पत्तों से भगवान शिव का श्रृंगार करके पूजन करें तो नाना प्रकार के सुख और फल मिलते हैं। इन सब फूलों को 1 लाख की संख्या में चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से राई के 1 लाख फूल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव की भक्ति पूर्वक पूजा करने के बाद उनको जलधारा चढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि जिसको बहुत तेज बुखार हो, उल्टा सीधा बक रहा हो, उसकी शांति के लिए जलधारा बड़ी शुभ मानी गई है। सतरुद्री के मंत्र से
रुद्री के 11 पाठ से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, अथवा शिव जी के 1000 नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः लगा करके बने हुए मंत्रों के द्वारा जलधारा चढ़ानी चाहिए। सुख संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन बड़ा उत्तम माना गया है। उत्तम भस्म धारण करके साधक को चाहिए कि नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों के द्वारा शिव जी की पूजा करे और उनके 1000 नामों से मंत्रों के द्वारा घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय ना करें। अगर 10,000 मंत्रों के द्वारा शिव जी का पूजन करते हैं तो प्रमेह रोग शांत होता है और इच्छित फल मिलता है। कोई अगर नपुंसकता को प्राप्त हो जाए तो घी से भगवान का भली भांति पूजन करे और घृत के बने हुए पकवान ब्राह्मणों को भोजन कराए और एक प्राजापत्य नाम का व्रत होता है उसका अनुष्ठान करे तो कल्याण हो जाता है। अगर बुद्धि जड़ हो जाए तो शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध द्वारा भगवान शिव का वो पूजन चालू रखना चाहिए। जब जब मन में उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी मन न लगे, दुख बढ़ जाए, अपने घर में कला बढ़ जाए, तब दूध की धारा चढ़ाने से भगवान को सारा दुख दूर हो जाता है। सुगंधित तेल से भगवान की पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है और यदि मधु से भगवान शिव की जलधारा पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा माने टीबी का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर गन्ने के रस की धारा चढ़ाई जाए तो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा भोग और मोक्ष दोनों फलों को देती है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं उन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए या शतरुद्रीय से या रुद्र अध्याय से चढ़ाना चाहिए। अगर मंत्र से चढ़ाते हैं तो उनमें कम से कम 10,000 मंत्र का जप करना चाहिए चढ़ाते हुए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आगे नारद जी ने पूछा, महाराज और कुछ बताएं। सृष्टि की रचना आपने बताई कि ब्रह्मा विष्णु पैदा हो गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु को वरदान दे करके जब भोलेनाथ चले गए तो वहाँ से आगे कैसी लीला हुई, क्या हुआ? तो फिर सुनाते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक जी को सुना रहे हैं तो कहते हैं कि जब भगवान वहाँ से चले गए तो उनके संकल्प को पूरा करने के लिए मैंने सृष्टि का प्रारंभ किया। मैंने भोलेनाथ का ध्यान करके ऐसे पुरुषों की सृष्टि की जो साधना में निपुण हो, दोनों नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुला को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से नारद मैंने तुम को और छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को मैंने उत्पन्न किया। इस तरह इन सबकी सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को बड़ा कृतार्थ माना। लेकिन ये मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म और ये साधक सब अपनी अपनी साधना में लग गए, इन्होंने मेरी सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया। तो फिर मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि की, उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए और उसके बाद उन भोलेनाथ की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को 2 भागों में बांट करके 2 रूप वाला हो गया। आधे से मैं स्त्री हो गया, आधे से पुरुष हो गया। तब उस पुरुष ने उस स्त्री के द्वारा एक उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वह स्वयंभू मन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मन उच्च कोटि के साधक हुए और जो स्त्री हुई वो शतरूपा कहलाई। मन शतरूपा से ही अपने यहाँ सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है। शतरूपा से प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 लड़के तथा 3 कन्याएं पैदा हुई। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु जी ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ और
सबसे छोटी बहन प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतान परंपराओं से पूरे संसार में सृष्टि चली। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम के स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र पैदा हुए। कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उसमें से श्रद्धा इत्यादि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया। धर्म की उन पत्नियों के नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनमें जो इनसे जो छोटी शेष 11 कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार से हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीच, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, कुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृग मुनि बड़े श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि को पैदा कर दिया और पूर्व काल में भगवान भोलेनाथ ने जिनको तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर जिनकी सदा रक्षा की अग्रभाग के द्वारा वह सती देवी लोकहित का कार्य करने के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई हैं। भक्तों के उद्धार के लिए सती माता ने अनेक लीलाएं की हैं। कालांतर में उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, लेकिन यज्ञ में अपने पति का अपमान नहीं देख पाई, शरीर को छोड़ दिया। दोबारा उन्होंने शरीर को अपने ग्रहण नहीं किया, परम पद को प्राप्त हुई। देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर वो फिर पार्वती के रूप में प्रकट हुई और भारी बड़ी तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्राप्त कर लिया। उनके संसार में बहुत सारे नाम हैं: कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा। बहुत सारे नाम, 1000 नाम हैं और उनके सारे नाम जो हैं भोग और मोक्ष देने वाले हैं माता जी के। ये सभी नाम माता जी के उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, मैंने जो भी भगवान की सृष्टि के लिए किया वो सब शिव कृपा का ही प्रसाद है, क्योंकि बिना शिव कृपा के सारा कर्म व्यर्थ है। इस सृष्टि क्रम का मैंने वर्णन किया, अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। अब थोड़ा सा और ये बताएं कि भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कैसे हुई? तो ब्रह्मा जी सुनाने लगे। भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करते हैं। एक नगर है कामपिल्य। कामपिल्य नगर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे, बड़े सदाचारी हैं। उनका नाम है यज्ञदत्त। समय आने पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया गुणनिधि। गुणनिधि जो है पिता से बिल्कुल विपरीत है, बड़ा ही दुराचारी है, शराबी जुआरी हो गया। तो पिताजी ने अपने घर से उस पुत्र को निकाल दिया। घर से निकल गया, कई दिनों तक भूखा हुआ भटकता रहा। एक दिन कुछ खाने की वस्तु चुराने के निमित्त से एक शिव मंदिर में चला गया। वहाँ उसने, शिव मंदिर में अंधेरा था, एक छोटा दीपक जल रहा था। वहाँ उसने अपने शरीर से वस्त्र को निकाला और उस वस्त्र को तेल में भिगो करके जला करके उजाला किया। कहते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे उसने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीप दान कर दिया और जैसे उजाला हुआ, चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया। उसको प्राण दंड मिला। प्राण दंड उसका हो गया। जमराज के दूध उसको बांध करके जो है लेकर के जमलोक की ओर चले। तब तक वहां भगवान शंकर के पार्षद आ गए, उन्होंने छुड़ा दिया। शिव गणों के साथ रहने से उसका हृदय शुद्ध हो गया, अतः वह उनके साथ शिवलोक में चला गया और बहुत दिनों तक भगवान के लोक में निवास करने के बाद जो है अंत में कलिंग राज के यहाँ उसका जन्म हुआ। वहाँ उसका नाम रखा गया दम। निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव जी का हमेशा भजन किया करता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, युवावस्था आई,
पिताजी परलोक गए और वो बैठा राज सिंहासन पर। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रजा का पालन करने लगे और सर्वत्र जो है शिव जी के धर्म का प्रचार करने लगे। समस्त शिवालयों में जो है रोज जा करके वो दीपक जलाते थे। इसके अलावा उनको कोई काम नहीं आता था, दूसरा कोई धर्म नहीं मानते थे। उनको पिछली बार की घटना याद थी कि एक दिन मैंने दीपक जलाया और उसका कितना सुंदर लाभ मिला। उन्होंने अपने राज्य में आदेश कर दिया सबको, जितने गांव के जैसे ग्राम प्रधान थे या जो भी थे, कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव में जितने जितने शिवालय हों वहां बिना विचार के हमेशा दीपक जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय किया। फिर समय आया और उनका शरीर शांत हो गया। शरीर शांत होने के बाद वह अलकापुरी के स्वामी हुए, जो बाद में कुबेर के नाम से विख्यात हुए। यह था भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान करने का फल। इधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस से विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा के पुत्र का नाम था वैश्रवण कुबेर। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा भगवान महादेव के द्वारा उनकी कृपा से उनकी अलकापुरी का उपभोग किया था। और जब वो कल व्यतीत हो गया, दूसरा कल पाया, तो वो भयंकर तपस्या करने लगे। दीप दान के मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति को के प्रभाव को जान करके वो काशीपुरी में पहुंचते हैं और अपने मन रूपी रत्नमय दीपों से उन्होंने 11 रुद्रों को उद्बोधित किया और भगवान की उपासना में लीन हो गए। ऐसा करके उन्होंने काशीपुरी में 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तो जब ऐसा हुआ तो वहाँ भगवान तो ज्योतिर्लिंग में विराजमान है और पार्वती मैया वहाँ विशालाक्षी के रूप में विराजमान है। विशालाक्षी मंदिर आज वहाँ है। तो उस विशालाक्षी के साथ में विश्वनाथ जी कुबेर के पास पहुँचे और देखा कि एकदम दुबला पतला मरियल सा आंख बंद करके बैठा हुआ मेरा ध्यान कर रहा है। भगवान शिव ने कहा, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ, बताओ क्या चाहिए। जैसे वाणी सुनी तपस्या के धनी कुबेर जी ने आंखें खोल करके देखा सामने भोलेनाथ पार्वती जी के साथ खड़े हैं। जगमग जगमग पूरा चेहरा कर रहा है। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। फिर से आंख बंद कर लिया। मन ही मन कहते हैं, भगवान मुझे वो देखने की शक्ति दीजिए जिससे कि आपके चरणारविंद दिखाई दे, आपके चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन हो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने अपनी हथेली को भोलेनाथ ने कुबेर के सिर से स्पर्श कराया, उनको देखने की शक्ति आ गई। बड़े बड़े नेत्रों को खोल करके देखने लगे। सबसे पहले उनको पार्वती जी दिखाई पड़ी। सोचते हैं कि ये भोलेनाथ के साथ ये सुंदरी कौन है, इसने ऐसा कौन सा तप किया है, मेरी भी तपस्या से इसका ज्यादा तेज है। तो उसको जो है बुरा लगा कि हमसे भी बड़ा कोई तपस्वी आ गया जो भोलेनाथ के पास खड़ा है। तो उसके अंदर धीरे धीरे क्रोध आने लगा कि हमसे बड़ा कौन तपस्वी होगा। और यही कहता है कि इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो भगवान के साथ शोभा पा रहा है। उसने जब वक्र दृष्टि से पार्वती को देखा तो उसकी जो है बाईं आंख फूट गई। पार्वती जी ने देखा, देखिए दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देख करके क्या कह रहा है, आप तपस्या के तेज को प्रकट करें। भगवान शिव हंस पड़े, बोले उमाय तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें पूर्व दृष्टि से नहीं देख रहा है, तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। ब्राह्मण कुमार से बोले, भोलेनाथ मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम जाओ यक्षों के राजा बनो, पुण्य जनों के पालक बनो और संसार में सबके लिए धन के दाता बनो।
मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट ही निवास करूंगा। तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास ही रहूंगा। अब जाओ इन माँ उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। जैसे ऐसा कहा तो कुबेर जो है माँ भगवती के चरणों में लेट जाते हैं, क्षमा करें हमसे गलती हो गई। शंकर जी ने कहा आप इनको क्षमा कर दें, बड़ा भक्त है, पहचान नहीं पाया इसलिए त्रुटि हो गई। पार्वती जी प्रसन्न हो गई, माँ ने कृपा की और बोली मेरा आशीर्वाद है शिव में तुम्हारी हमेशा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी एक आंख तो फूट गई, वो तो वापस आने से रही, लेकिन तुम एक ही नेत्र से आज से पिंगल नेत्र कहे जाओगे। और जो महादेव ने तुमको वर दिए हैं सब तुम्हें प्राप्त हो जाएं। मेरे रूप के प्रति तुमने ईर्ष्या की तो तुम्हारा नाम होगा कुबेर। कुबेर को दे करके वरदान भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम को चले गए। बोले भक्त और भगवान की। इसीलिए आज भी जो है अलकापुरी के पास जो पर्वत है उसका नाम कैलाश पर्वत है और भोलेनाथ वही निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।